चिनमकरन्दाय भक्तजनमानसाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकरकश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नासत बेग अनेक। बोलिए श्री रामायण राम कथा की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में परम पिता परमात्मा अखिल ही अप्रत्यनीय सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्री आनंद कंद भगवान राघवेंद्र सरकार कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंदवर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी पराम्बा माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की रामचरित्र श्री राम कथा की तैयारी करने का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का गोता लगाने का यह अवसर प्राप्त कर रहे हैं। जब राघव सरकार की विशेष कृपा जीवन में होती है तभी इस रामचरित्र का जीवन में आगमन होता है। वह प्रभु तो सर्वत्र हैं, कण कण में व्याप्त रहने वाले हैं, फिर भी जब उनका वह लीला चरित्र कथा के माध्यम से हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन की सारी व्यथाओं को हर लेता है। बड़ा ही आनंद आ रहा है। अभी हम सब भगवान शंकर एक परम रहस्य प्रभु राम जन्म का एक अनोखा चरित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने भवानी से एक ऐसा रहस्य का वर्णन किया कि जिसको अभी तक उन्होंने पहले भवानी से कभी कहा नहीं। वह चरित्र पर हम सब ने कल प्रवेश किया। वह कहते हैं कि काक भुषुंडी संग हम दो,
मनुज रूप जाने ही नहीं को। एक बार जब राघव जी का जन्म हुआ तो हम भी अपने प्रभु का बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए गए थे अयोध्या में, लेकिन मनुज रूप धारण करके गए थे। और वहां पर काकभूसुंडी भी मिल गए लाइन पर लगे हुए। अब इनको अंदर जाने को मिला नहीं, तो बाद में बड़ी सुंदर लीला चरित्र करते हुए प्रभु बोले कैसे जाएं, बोले ज्योतिषाचार्य बन जाइए आप, हम आपके चेले बन जाए। और सबका भविष्य बताने लगे, वह तो त्रिकालज्ञ थे। बताने लगे हाँ महाराज ऐसा ऐसी घटना घटी थी। बोले हाँ पूरी एक एक बात सत्य है आपकी। अब वह तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। जो बीत चुकी, जो आने वाली है, जो बीतने वाली है, वह जानते हैं। इस प्रकार वह कुछ ही समय में पूरे अयोध्या में महाराज छा गए। राजभवन से बुलावा आया, ऐसे ज्योतिषाचार्य जो महान ज्योतिषी हैं उनको बुलाया जाए। तो बाबा जी आए, बड़े प्रसन्न हुए। और सेवकों ने जब उनको अंदर कर लिया और काकभूसुंडी जी को रोक दिया, तब वह घबरा गए। काकभूसुंडी जी तो व्याकुल हो गए कि अरे ये भोले बाबा तो चले गए, हमारा ही बताया उपाय ये अकेले अकेले प्रभु का दर्शन करेंगे, हम चूक जाएंगे। रोक दिया बाबा जी। मुड़ करके देखा, इशारा से कहा है कि देखिए यह चरित्र हम ही बताए हैं, अगर हम बाहर रह गए तो आप भी अंदर नहीं जा पाएंगे, यहीं से लौटना पड़ेगा। मैं अभी पूरी पोल खोल दूंगा। तुरंत भोले बाबा एक जुगाड़ निकाले, रुक गए। मैं उनके जो है तो मुखमंडल पर चिंता की लकीरें छा गई। सेवकों ने पूछा बाबा जी क्या हुआ। अरे बोले एक बहुत बड़ा जो है संकट आ गया। आप हमको तो अंदर लेकर के आ गए, लेकिन समस्या खड़ी हो गई। कौन सी समस्या। बोले कि जो हथेली की मोटी मोटी रेखा है उसको तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो छोटी हैं उनको हम नहीं देख पाते, अब वृद्ध हो गए हैं, तो अब कैसे काम बनेगा। बोले जो हमारा पीछे चेला खड़ा हुआ है उसको अंदर लाओ, वह जो है छोटी छोटी रेखाओं को पढ़ के बताएगा। तब इस प्रकार वह सेवकों ने फिर काकभूसुंडी जी को भी अंदर किया कि आइए महाराज आप भी आइए। तब बड़े प्रसन्न हुए, अब तो यही चाहते ही थे। अब जैसे ही प्रवेश हुआ है भवन पर, कौशल्या मैया ने स्वागत किया है। हमारे राघव लला सरकार सुंदर पालने पर लेटे भये हैं। भगवान शंकर आज आए हैं। तो इधर भगवान शंकर के हृदय में प्रसन्नता का पारावार नहीं, उनके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं कि आज मैं अपने प्रभु को बाल रूप में देखूंगा। और आज हमारे राघव सरकार बड़े प्रसन्न हैं कि आज मैं बाल रूप में अपने प्रभु को देखूंगा। क्योंकि एक दूसरे के यह पूज्य भी हैं और पूजक भी हैं। संसार में ऐसा कोई विचित्र नहीं मिलेगा आपको। एक पूज्य होगा तो दूसरा पूजक होगा, या दूसरा पूजक होगा तो जो एक होगा वह पूज्य होगा। लेकिन यहाँ पर वही व्यक्ति पूज्य भी हैं और पूजक भी हैं, एक दूसरे के सेवक भी हैं और एक दूसरे के स्वामी भी हैं। ये बड़ी अनोखी रीत है हमारे हरि और हर की। तो भोले बाबा जैसे ही पालने पर लेटे हुए राघव लला को देखे हैं, ओह पहली बार ऐसे बाल स्वरूप का दर्शन किया है बाबा ने। बाबा के रोम रोम पुलकित हो उठे। राघव लला को देखने के बाद बाबा इतने मगन हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि उनके प्रेम आश्रु जो है तो झलक आए, आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लग गए। और इधर काकभूसुंडी जी भी प्रभु का दर्शन करने के बाद परम सुख माने हैं। इधर जैसे ही प्रभु का दर्शन हो गया और भोले बाबा चलने लग गए कि चलो अब देरी नहीं करते हैं, इससे पहले वेद खुल जाए। अब प्रभु का दर्शन हो गया, अब यहाँ से चला जाए बाहर को सकुशल। जैसे ही बाबा जी मुड़े वैसे ही कौशल्या मैया ने आवाज दी, अरे बाबा जी रुकिए। बाबा जी के होश उड़ गए। अरे क्या हुआ।
लगता है वेद पता चल गया क्या। तब तक मैया ने कहा कि अरे बाबा जी, आप आए हैं, आप इतने महान ज्योतिषी हैं, अरे मेरे लाला को आप आशीर्वाद तो दे करके जाएं, अपना यह वरद हस्त मेरे लाला के सर पर रखें कि मेरा लाला जो है जुग जुग जिए। तब भगवान शंकर के जी में जी आया कि अरे, हमको तो लगा था भेद ही खुल गया। प्रसन्न हुए, तब तक प्रसन्न हुए थे कि तब तक उनके मन में आया कि अरे ये क्या हो गया, फिर उदास हो गए। अरे मैं तो इनका आशीर्वाद लेने के लिए आया, ये मैया क्या कहने लग गई। अरे मैया तो रहस्य को जानती नहीं, मैया थोड़ी जानती है कि ये तो भोले बाबा हैं, देवों के देव महादेव हैं। मैया ने कहा बाबा ऐसे नहीं जाने दूंगी, पहले लाला को मेरे आशीर्वाद दो तब जाओगे। बाबा जी फंस गए, अब दुविधा में है, किम कर्तव्य विमूढ़, कि मैं करूं तो करूं क्या। क्योंकि सेवक कभी आशीर्वाद थोड़ी देता है, सेवक तो स्वामी से आशीर्वाद लेता है, मैं तो स्वामी हूं। अब इधर मैया की वचनों को, वाणी को सुन करके हमारे सांवले सरकार राघव जी इतने प्रसन्न हो गए, खिलखिला करके पालने पर ही हंसने लग गए। ओहो, अब मैया छोड़ेगी नहीं, अब तो मेरे स्वामी को आशीर्वचन भोले बाबा को देना ही होगा, देना ही होगा। अब क्या करते, भोले बाबा भी महाराज वो आए हैं और आ करके राघव जी के सर पर सुंदर अपने हाथ को रखा है। जैसे ही भोले बाबा ने राघव जी के सर पर हाथ रखा है, प्रभु जी का, ठाकुर जी का स्पर्श किया है, ऐसे जो है पूरा शरीर जो है रोमांचित हो गया। ठाकुर जी का स्पर्श करते ही भगवान शंकर के रोम रोम में राम की वह अद्भुत तरंग उठी, जिससे वह एकदम आनंदित हो गए और शरीर की सुध बुध भूल गए और मगन होकर के फिर लौटे नहीं कैलाश को जल्दी। वहीं अयोध्या के भगवान को स्पर्श करने के बाद राघव जी को बाबा जी वहीं पर मतवाले होकर के राम नाम की मस्ती में डोलते हुए अयोध्या के गलियों में नाचते रहे, बाबा जी बने और इतना आनंदित है, इतना आनंद है उस अवध की गलियों में। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथीन फिरही मगन मन भूले। बाबा जी अपने इस चरित्र को स्वयं भवानी से आज कह रहे हैं। कितना आनंदित था, इतना आनंद था उस अयोध्या की नगरी में कि बीथिन पिरही मगन मन भूले। मैं अपने शरीर को भी बिसरा करके उस गलियों पर घूम रहा था, जो गलियां लौट पोट करके राघव जी के महल तक ही आती थी। कभी मैं इधर से जाता, फिर सरयू के किनारे घूम घूम करके फिर उसी भवन के द्वार पर आ जाता। यह शोभे चारित जान पे सोई, अकृपा राम के जा पर होई। बोले ठाकुर जी का यह चरित्र सबके समझ में आने वाला नहीं है, और यह ठाकुर जी की कृपा जिस पर होती है, कृपा राम के जा पर होई, उसी की जो है तो ऐसी स्थिति हो सकती है। अब परमात्मा जिसने जगत को बनाया है, जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अब कल्पना कीजिए कि भगवान कितने सुंदर, और वही भगवान जब बाल रूप में आए हैं तो उनके सौंदर्य का, बोले कि सहस्त्र मुखों से शेष भी नहीं कर सकते उनके सौंदर्य का वर्णन। शारदा भी नतमस्तक हो जाती हैं उनके अगर स्वरूप का वर्णन करने की बारी आती है। और संसार में ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि अब भी उनको यह विश्वास नहीं कि भगवान होते भी हैं कि नहीं। बहुत लोग तो एकदम दावा करते हैं कि अरे भगवान भगवान कोई नहीं होते।
तो ऐसे लोग ही दावा करते हैं जिन्होंने कभी धर्म ग्रंथों को एक पेज भी उठा करके पलटा नहीं है। क्योंकि अगर एक पेज भी पलटिए, जब महापुरुषों के आप जीवन पर दृष्टि डालिए कि इनका जीवन कैसा रहा, उनके त्याग को देखिए। आप व्यास जी महाराज के जीवन को देखिए, सुखदेव भगवान, स्वयं देवर्षि नारद, किनके जीवन में कैसा त्याग रहा। इन्होंने पूरा जीवन ही प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। इन्होंने धन का त्याग किया, आराम का त्याग किया, सुख का त्याग किया, वैभव का त्याग किया, और यह पूरा जीवन जो है प्रभु के चरित्र में लगे रहे। और वह अपने जीवन के अनुभव फिर उसी शास्त्र के रूप में उन्होंने चित्रण किया कि भगवान होते हैं, और भक्ति के चलते वह जीव को मिलते भी हैं, प्राप्त भी होते हैं। तो हम सबको भी चाहिए कि परमात्मा के सुंदर नाम पर विश्वास हो, उनके ऊपर हमारी श्रद्धा हो। क्योंकि ठाकुर जी पर अगर विश्वास नहीं है तो निश्चित रूप से हमको उनके स्वरूप का या उनकी कृपा का अनुभव कभी हो ही नहीं सकता। जब तक ठाकुर जी के प्रति समर्पण नहीं होगा, तब तक ठाकुर जी की कृपा का, उनकी कृपा तो अनंत है, और हर क्षण जो है उनकी कृपा सब पर, प्रत्येक जीव पर बरस रही है। भगवान कैसे हैं, भगवान कितने सुंदर हैं, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है, सत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, और हम सब काम क्रोध लोभ मद मोह ऐसे जो है तो गठरी अपने सर पर लादे हुए हैं। तो क्या इस सब से समन्वित होने पर उस सत स्वरूप परमात्मा को, क्या हमारी बुद्धि इतनी समर्थशाली है कि उसके स्वरूप को जान सके? अरे उसमें इतना सामर्थ ही नहीं है कि वह शाश्वत परमात्मा को जो है देख सके। गीता में भी जब भगवान ने अपने वो सत स्वरूप का दर्शन कराया, विराट स्वरूप का दर्शन कराया है, तो अर्जुन के नेत्र बंद हो गए, चकाचौंध हो गई आंखें। दिव्यम ददामि में चक्षुम, उन्होंने कहा महाराज ये काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह उसी माया और संसार से बना शरीर है, इसकी समर्थता नहीं है उसको देख पाने की। तो बोले दिव्यम ददामि में चक्षु, वह दिव्याति दिव्य प्रभु ने फिर अपने दिव्य चक्षुओं को प्रदान किया है। तो यही जान ही, जो जानेगा कौन, जिसको आप जनवा देंगे। तो इस प्रकार प्रभु की लीला है। और कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताजी ताहि भजनो तजी भाव नयाना। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, जिसने प्रभु के स्वभाव को जान लिया कि यह इतने कृपालु हैं कि भक्ति के चलते भक्त के लिए अपने आप तक का दान कर देते हैं। अपने आप तक का यानी कहिए स्वयं अपनी प्रियतमा लक्ष्मी जी को भी भक्त के लिए छोड़ करके भक्त के पास भागे भागे चले जाते हैं। एक पल में क्षीर सागर और बैकुंठ को छोड़ देते हैं। तो अगर जो राघव जी के ऐसे स्वभाव को जान लिया, ठाकुर जी के उस भावेश स्वरूप को जान लिया, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव ऐसा है कि कब किस पर रीझ जाए कोई जान नहीं पाता। तो उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताही भजनु तज भावन आना। फिर वह उनके अलावा किसी और को नहीं जानता, क्योंकि भगवान की लीला कोई जान ही नहीं पाता।
और एक बड़ा सुंदर कथा भी आती है ना कि तपस्या करने गया एक जो है तो तपस्वी बन करके जंगल को गए, तो दो थे, लेकिन जब नारद जी ने बतलाया कि भगवान ने कहा है कि इतने जितने पेड़ के पत्ते इतने वर्ष करना पड़ेगा, एक तो भाग गए। लेकिन दूसरे का विश्वास था कि भगवान दर्शन देंगे, उसने यह सोचा ही नहीं कि इतने वर्ष बाद देंगे या इतने हजार वर्ष बाद। नाचने लग गया, तो उसका वह भाव प्रबल हुआ कि भगवान का दर्शन देंगे देंगे देंगे, और भगवान उसी क्षण वहीं पर प्रकट हो गए और दर्शन दे दिया। तो वह भगवान का स्वभाव है, भगवान करुणा के मूर्ति हैं। हम लोग प्रतिदिन कहते हैं अकारण करुणा वरुणाणय है, करुणा मूर्ति, करुणा वत्सल। तो यह सब कहने के बाद अगर हम इन शब्दों पर चिंतन करें, तब समझ में आता है कि भगवान का यह स्वभाव है। और ऐसे स्वभाव को जानने के बाद क्या ऐसा स्वभाव किसी का हो सकता है दूसरे का? अगर नहीं हो सकता, तो फिर ऐसे स्वभाव वाले से कौन नाता नहीं जोड़ना चाहेगा? कौन ऐसा, कौन नहीं चाहता कि इतना जो सुंदर हो, इतना जो कृपा करने वाला हो, इतना जो दुखों से उबारने वाला हो, जो पापों से छुड़ा करके हमको सुंदर गति दिलाने वाला हो, उसको कौन नहीं चाहता? इस प्रकार परमात्मा की लीला है। बाबा जी लिखते हैं कि तुलसी राम सनेह सील लकी, जो न भगत उर आई। और अगर इतने पर भी जो भगवान के चरित्र को सुनने के बाद भी उनकी भक्ति नहीं करता, तो बोले वह संसार में फिर भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। वह संसार में फिर भार रूप है, उसके फिर संसार में रहने से, मनुष्य रूप आने से कोई अर्थ ही नहीं। वह अपनी माता को केवल पीड़ा देने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। उसका जीवन कैसा है? बोले ते नर नरक रूप जीवत जग। वह मनुष्य केवल नरक रूप से इस जगत में है, उसका कोई जगत में सार्थकता नहीं है। तो यह सब संतों का अनुभव है, और उन्होंने भगवान के स्वरूप को भजा है, और फिर जीवन में जिस अलौकिकता का, दिव्यता का उन्होंने दर्शन किया है, फिर उन्होंने वह मार्ग दिखलाया है कि आप भी इस मार्ग पर आइए। और दूसरी बात समझने की यह है कि हम सबके पास हो सकता है कि अलग अलग परिवेश में जन्म हो। कोई बहुत बड़ा घर मिल गया, किसी को बहुत अच्छा परिवार मिल गया, किसी को बहुत जो है तो गरीब घर में जन्म मिला, किसी को बहुत बड़े नगर में जन्म मिला, किसी को कहीं जंगल पर जन्म मिला। तो ये परिस्थितियां तो बदल सकती हैं, लेकिन एक चीज है समान सबके पास, भगवान ने जीवन सबको दिया है। यानी जीवन सबको दिया है, जीवन तो सबको मिला है, और उसी जीवन के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यह भगवान ने समर्थ भी हमको प्रदान किया है। जीवन धन सबको मिला है। एक बार आपको राग धन में कमी हो सकती है, और द्रव्य धन में कमी हो सकती है, और कला धन में कमी हो सकती है, रूप धन में कमी हो सकती है, लेकिन जीवन धन तो सबको मिला है। हम सब अभी जीवित हैं, बोल पा रहे हैं, तो जीवन है तभी तो बोल पा रहे हैं। तो जीवन सबको मिला है समान रूप से, यह परमात्मा की विशेष कृपा है। और यह बता दें कि जीवन से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में अगर पुरुषार्थ किया जाए तो हम सबको प्राप्त कर सकते हैं। उसी का सदुपयोग करके विद्या अध्ययन कर सकते हैं, विद्या को, विभिन्न कलाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं, और उसी को अगर जीवन को खर्च करने के बाद हम बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, मेधा को तीव्र कर सकते हैं, बलवान बन सकते हैं, और उसी जीवन का सदुपयोग करके भजन में हम सुंदर देवताओं के स्थान को, पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि वैकुंठ ब्रह्म और जो भी दिव्यादि दिव्य लोग हैं उनको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के रहते ही हम तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के रहते ही अगर उसको हम भजन के द्वारा
भक्ति प्राप्त करना चाहें तो भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन का सदुपयोग से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और जीवन के दुरुपयोग से भी प्राप्त ही होता है। क्या प्राप्त होता है जीवन के दुरुपयोग से? बोले जीवन के दुरुपयोग से हमको नरक की प्राप्ति होती है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। जीवन में कई बार ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमारे शरीर में रोग आदि आ जाते हैं, बीमार सब लोग पड़ते रहते हैं। तो एक संत का भाव है कि ये जो बीमारी भी आती है ना शरीर में, तो एक प्रकार से हमको जीवन में शुद्ध करने के लिए आती है। क्योंकि जब बीमारी का आगमन होता है उस समय फिर हमारे अंदर अद्भुत वैराग्य भी होता है। उस समय हमको लगता है बस, कभी जब जब ज्यादा बीमार हो जाते हैं ना, हम दूसरे का तो अनुभव नहीं, हमको स्वयं कई बार ऐसी बीमारी आई, ऐसी बुखार आई, अब लगा कि बस, और प्रभु का नाम लेते रहे कि अब अंतिम घड़ी है। ऐसा ही होता है। तब तो लगता है बस अब जाने ही वाले हैं। तो उस समय फिर परमात्मा को हम बड़ा एकदम अंतर्भाव से स्मरण करते हैं, क्योंकि वह बीमारी हमको एकदम शुद्ध कर देती है। पता चल जाता है कि अब बस परमात्मा ही एक सहारा है, और उनसे ही फिर हम मन्नत कर मांगते हैं, उनसे ही हम जो है तो अरदास लगाते हैं, उनसे ही हम कृपा की जो है तो भीख मांगते हैं कि ठाकुर जी स्वस्थ करे, या ठाकुर जी बढ़िया करे, इस प्रकार। तो इसको हम इस प्रकार समझे कि जीवन में जैसे दुख आता है, तो एक माँ होती है, बालक को स्नान कराती है तो बच्चा बड़ा रोता है, चिल्लाता है, लेकिन माता उसके रोने पर ध्यान नहीं देती है। वह तो बढ़िया मल मल के स्नान कराती है कि एकदम निर्मल हो जाए, स्वच्छ रहे, साफ रहे, किसी प्रकार से इसको कोई बीमारी ना हो। थोड़ी देर रो लेगा, अब फिर नहलाने के बाद मैया क्या करती है, बढ़िया सुंदर तेल आदि लगा करके, तैयार करके, नए कपड़े पहना करके, गोद में लेकर के पुचकारती है, तो वह खिलखिला करके फिर हंसने लगता है। ऐसे ही जीवन में जब कभी हमारे दुख आए, जीवन में हमारे परेशानी आए, जीवन में कभी हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाए, नहीं कहते अब तो हमारी उल्टी गिनती है भाई, कुछ भी करते हैं सब बुरा ही बुरा हो रहा है, तो ये समझिए कि परमात्मा हमको शुद्ध कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। तो थोड़ा उसमें कष्ट होगा, हमको सुंदर नहला धुला करके निर्मल कर रहा है वो, और बाद में फिर वह जो है प्रसन्नता देगा। और जीवन से जो दुख आए उनसे घबराना नहीं चाहिए। उसके ज्वलंत उदाहरण इतने हैं, चाहे आप हम राजा हरिश्चंद्र जी का जीवन पढ़ते हैं, उनके जीवन में कितना दुख आए। महाराज युधिष्ठिर के जीवन में जो स्वयं देवराज इंद्र के ही स्वरूप में पांचों पांडव आए थे, तो उनको भी जब जीवन में दुख उठाना पड़ा। अरे दूसरों को क्या कहें, जिनका चरित्र चल रहा है राम जी, इनके जीवन का ही उदाहरण देखा जाए तो राजा राम जी के जीवन में जितनी विपत्ति और कष्ट आए हैं, साधारण मनुष्य के जीवन में कभी आ ही नहीं सकते। राजा नल, इनका भी जीवन ऐसा रहा महाराज कि ये आज भी जितने बड़े से बड़े दुखिया हैं, वह अगर इनके जीवन को एक बार पढ़ें, अपना दुख भूल जाएंगे क्षण भर में। तो इनके जीवन में भी कष्ट आया, लेकिन आज इनका नाम क्यों है? क्योंकि कष्ट आने पर भी, दुख आने पर भी यह अपने मार्ग से, अपने धर्म से कभी भी डिगे नहीं, हिले नहीं। अब इस प्रकार हम सबको भी चाहिए, रामचरित्र का यही उद्घोष है, रामचरित्र कथा का यही सार है, और यही इसका सूत्र है कि जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमको परमात्मा को नहीं भूलना है। अब प्रभु राघव जी का सुंदर धीरे धीरे दिनों दिन बाद, कुछ दिन व्यतीत होने पर उनका नामकरण का समय आया। और हमारे सनातन पद्धति में कई संस्कार हैं, जिसमें मूलभूत से 16 संस्कारों को हम सब जानते हैं। तो 16 संस्कार, प्रथम है गर्भाधान और अंतिम है अंत्येष्टि। कई विद्वानों को तो 16 संस्कारों के नाम भी याद हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतो नयन संस्कार है, इस प्रकार करके। और इसमें आता है नामकरण संस्कार।
तो अब हमारे राघव जी का भी नामकरण संस्कार का समय आ गया है। अब सबने कहा कि अरे मैया, अब हम कब तक इनको सांभले और लाला कह करके पुकारें। अब इनका एक सुंदर सा नाम होना चाहिए। नाम कौन रखेगा? तो नाम यहाँ से शिक्षा मिलती है राम कथा से, कि नाम रखने के लिए हमको आचार्य गुरु की शरण लेनी चाहिए, ब्राह्मणों की शरण लेनी चाहिए, अपने मन से नाम नहीं रखना चाहिए। और आजकल तो नाम भी ऐसे रख देते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, सब जो है बिना अर्थ वाले हैं। और नाम का जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। यथा नाम तथा गुण, नाम रख दिए ऐसे वैसे ही बुद्धि हो जाती है, वैसी प्रकृति हो जाती है। तो नाम हमेशा रखिए जो है सुंदर। हमारे जो सनातन में इतने पात्र हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, देवताओं के नाम है, कन्याओं के लिए सुंदर देवियों के नाम है, उनका नाम रखा जाए तो उससे कल्याण की प्राप्ति होती है। भागवत जी में भी हम सबने एक चरित्र को सुना जो इसी नाम की महिमा को प्रकट करने वाला है। जो भक्त अजामिल, जिनका जीवन बाद में बदला और वह अन्याय और अधर्म के मार्ग को अपनाए, तो उनके जीवन में जब संत ने कृपा किया और विवश किया कि अपने पुत्र का नाम तुम नारायण ही रखना, और उसने विवस्था पूर्वक ही, प्रसन्नता पूर्वक नहीं, विवस्था पूर्वक ही नारायण रखा। लेकिन वह विवस्था पूर्वक नारायण नाम रखने से ही उसका कल्याण हुआ। आपने देखा कि यमदूतों के चंगुल से तुरंत पार्षदों ने छुड़ा लिया और उसको यम यातना से बचा लिया। तो जो जानबूझ करके प्रसन्नता से गुरुजनों को बुला करके ऐसे नाम रखते हैं, तो उनके जीवन का कहना ही क्या, उनके सौभाग्य का कहना ही क्या। तो ऐसे नाम रखना चाहिए। और हमारे राघव जी का भी अब नामकरण करने के लिए आ गए हैं गुरुदेव भगवान। कौन? वशिष्ठ जी महाराज। अब इनको देख करके वह इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि वह इसी घड़ी का, इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। अभी तक रघुकुल के पुरोहित बने थे कि स्वयं जब नारायण आएंगे तो उनका नामकरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। तो गुरुदेव जो है मगन हो गए, प्रेम मगन हो गए। मुनि ने कहा कि हे राजन, जिनका नामकरण करने के लिए मैं आया हूं, इनके अनंत नाम हैं, इनके नाम एक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बुद्धि के अनुसार जो मुझे भगवत प्रेरणा है मैं वह कह रहा हूं, सुनिए। कहने लगे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रयी लोके सुपासी, सो सुख धाम राम आस नामा, अखिल लोकदा यक विश्रामा। बोले, जो आनंद के समुद्र, सुख के राशि हैं, ऐसे आनंद कंद भगवान, यह आपके जो पुत्र हैं, यह सामरे सरकार का नाम राम होगा। कौशल्यानंदन के इनका नाम होगा राम। कौशल्यानंदन जैसे ही पता चला कि इनका नाम राम, और यह दो अक्षर का नाम राम सुनते ही मानो सबके हृदय में तुरंत विश्राम हो गया। क्यों? क्योंकि यह हृदय को नहीं, अखिल लोकदायक विश्रामा। लोक नहीं बोले, अखिल, क्योंकि भगवान कई कई करोड़ ब्रह्मांडों का एक जो है तो संकल्प से ही संरचना करते हैं, सब ब्रह्मांड को रचते हैं। तो सभी को यह केवल अपनी कृपा से ही, अपने नाम से ही सुखी करते हैं। ऐसे सुंदर हमारे राघव जी का नामकरण हुआ और उनका नाम रखा राम। बोलिए राम लला सरकार की जय। इस प्रकार प्रभु जी का चरित्र नाम हुआ। और नामकरण लीला अभी आगे और रहेगी, क्योंकि अभी छोटे भाई भी हैं, उनका भी नामकरण होगा। लेकिन वो अगले दिवस आज यहीं तक। अब बारी बारी से चौपाई सुना देंगे भाई, समय भी हो चुका है। हम तो समय की तरफ देखे भी नहीं, कितना हो गया। अच्छा, 9:43 हो गया, कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, फिर हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद वाजपेयी जी हैं, और
रसिका जी हैं, कौशलजा जी हैं, नंदा देवी जी हैं, कन्हैया लाल जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, देवेश जी हैं और श्रेया दीक्षित जी हैं। डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं और सुष्मिता त्रिपाठी जी, चेतना जी, पावनी जी, पूर्वी जी और चमन लाल जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए, स्वागत है। प्रणाम विशाल। गुरुदेव। हाँ, सुनाइए विशाल जी। अशुभ हो ही जिनके सुमिरे ते, बानन रीछ बिचा बिकारी। वेद विदित पावन किए जे, सब महिमा नाथ तुम्हारी। प्रभु तरु तर कपिडार परते, किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। अरे पिता तुम बावरे, कहाँ बताऊं राम। मोह में तो मैं खड़ग कंब में, जहाँ देखो तहाँ राम। प्रणाम गुरुदेव। ठीक है, झा जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां, रामं विना कागते रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय तस्मै नमः। रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगः, रामस्य शरभं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रय। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुनि महेश परम सुख मानी। सुखमानी। सुनि महेश परम सुख मानी। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। राधे राधे। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बोलाए बजाऊं बाजा। राधे राधे। ठीक है, डॉक्टर साहब का भी स्वागत है। आप सुना दीजिए, डॉक्टर साहब नहीं सुने अभी। डॉक्टर साहब देवेश जी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, सुनाइए। सुनिशिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। राधा राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। और चमन लाल जी हैं। जी गुरु जी प्रणाम। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ ना राम से,
साहिब सील निधान। अरे पिता तुम बावरे, कहाँ बताऊं राम। मैं खड़ग खम्भ में, जहां देखो तहाँ राम। ये भी पढ़ा। ठीक है। और रसिका जी आप सुनाइए। कौशल झा जी आप सुनाइए। रसिका शर्मा जी, कौशल झा जी, श्रेया दीक्षित जी, अमित तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, कहे विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। राधे राधे गुरु जी। हम्म, कौशल जी हैं। और प्रणाम। जी सुनाइए। प्रणाम गुरुदेव। हम्म, जनि डर पहु मुनि शुद्ध सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरी हऊँ नरवेसा। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरी हऊँ नरवेसा। हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाई। एक बार भूपति मनि माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे। और कन्हैया लाल जी आप सुनाइए।